दोस्तों, आज मैं आपको श्वासों के एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके प्रतिदिन के अभ्यास से आपकी आयु में वृद्धि होती है, आप में संकल्प और संयम शक्ति का विकास होता है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, आपका मन पूरी तरीके से शांत होता है और आपकी याद शक्ति में भी वृद्धि होती है। मित्रों, अगर आप प्रतिदिन प्राणायाम, योग इत्यादि करते हैं पर आपको उससे उचित लाभ नहीं मिल पा रहा, तो आपको प्राणायाम करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी भी तरह का प्राणायाम करते समय 3 प्रक्रिया की जाती है: रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक यानी जब हम धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब यह रेचक प्राणायाम होता है। जब हम धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से श्वास को अंदर लेते हैं तब यह पूरक होता है, और जब हम श्वास को अंदर ही रोक लेते हैं या बाहर ही रोक देते हैं तब उसे कुंभक कहा जाता है। दोस्तों, याद रहे, हमारे जीवन और शरीर के लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वह है श्वास, और सांस को अंदर रोकने की क्रिया को आंतरिक कुंभक और बाहर रोकने की क्रिया को बाह्य कुंभक कहते हैं। इन तीनों का प्रयोग प्राणायाम में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चमत्कारिक कुंभक प्राणायाम के बारे में ही जानेंगे। मित्र, कोई भी व्यक्ति यदि कुंभक प्राणायाम को सिद्ध कर लेता है तो वह व्यक्ति पूजने योग्य बन जाता है। यह योग की एक ऐसी कुंजी है कि 6 महीने के दृढ़ अभ्यास से साधक वह नहीं रह जाता जो वह पहले था। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, वह पूजने योग्य बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की भी पूजा करता है जिसने कुंभक प्राणायाम को सिद्ध कर लिया है, तो पूजन करने वाले व्यक्ति की भी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। जो साधक पूरी एकाग्रता से इस पुरुषार्थ को साध लेता है, उसके भाग्य का तो क्या ही कहना। उसकी व्यापकता बढ़ती जाएगी, महानता का अनुभव होगा, उसका पूरा जीवन ही बदल चुका होगा। दोस्तों, प्राणायाम ही हमारे जीवन के लिए अलग अलग आयामों का द्वार खोलती है। हम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को अपने अंदर एकत्रित कर पाते हैं जो हमें मानव से महामानव की ओर लेकर जाता है। दोस्तों, कुंभक प्राणायाम करने का मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति मात्र 3 दिनों तक इसका अभ्यास करता है तो उसके साथ कुछ चमत्कारिक जरूर घटित होगा। वह पहले जैसा था वैसा अब नहीं रह जाएगा। वह काम, क्रोध, मोह, लोभ इन सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर चुका होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस कुंभक प्राणायाम को कैसे करते हैं। मित्रों, इस कुंभक प्राणायाम को करने के लिए आपको सुबह सुबह शौचालय से निपटकर एक स्वच्छ आसन पर पद्मासन लगाकर सीधे बैठ जाना है। मस्तक, ग्रीवा और छाती एक ही सीध में रखनी है, यानी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए बैठ जाना है। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नथुना बंद करके बाएं नथुने से श्वास लेना है। ओम मंत्र का मानसिक जाप जारी रखना है। यह पूरक होगा। अब जितने समय में श्वास लिया गया है उससे 4 गुना समय श्वास भीतर ही रोकना है। हाथ के अंगूठे और उंगलियों से दोनों नथुने बंद कर लेना है। यह अभ्यंतर कुंभक होगा। अंत में हाथ का अंगूठा हटाकर दाएं नथुने से श्वास धीरे धीरे छोड़ देना है। यह रेचक हुआ। श्वास लेने में जितना समय लगाओ उससे दुगना समय श्वास छोड़ने में लगाओ, और 4 गुना समय तक कुंभक करो, यानी सांस को अंदर रोको। पूरक, कुंभक, रेचक इन सभी का समय अनुपात 1, 4 और 2 का होगा। यानी अगर आप 1 मिनट में सांस को अंदर लिए हैं तो 4 मिनट तक सांस को रोकना है और 2 मिनट में सांस को छोड़ देना है। इसी प्रकार जितने देर में आप सांस लेंगे उससे 4 गुना तक सांस को अंदर रोकना है और 2 गुना में सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। दाएं नथुने से श्वास पूरा बाहर निकाल दो, खाली होकर बैठ जाओ। अंगूठे और उंगलियों से दोनों नथुने बंद कर लो। यह हुआ बाहरी कुंभक। फिर दाएं नथुने से श्वास लेकर कुंभक करके बाएं नथुने से बाहर निकाल दो। यह हुआ एक प्राणायाम। इस समग्र प्रक्रिया के दौरान आपको ओम मंत्र का जाप जारी रखना है। मानसिक ओम मंत्र का जाप आपको लगातार करते रहना है। एक खास महत्व की बात यह है कि श्वास लेने से पहले गुदा के स्थान को अंदर सिकोड़ लो, यानी ऊपर खींच लो, तब यह मूल बंद होगा। अब नाभि के स्थान को अंदर सिकोड़ लो। यह हुआ उड्डयन बंद। तीसरी बात, जब श्वास पूरा भर लो तब ठुड्डी को गले के बीच में जो गड्ढा है कंठकूप, उसमें दबा दो। इसको कहते हैं जलंधर बंद। इन त्रिबंध के साथ यह प्राणायाम होगा तब यह पूरी तरीके से लाभदायक होगा और आपको इसका चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा।
आपको सबसे पहले अभ्यंतर कुंभक, उसके बाद बहिर्कुंभक करना चाहिए। अभ्यंतर कुंभक यानी जब आप श्वास को अंदर भरकर रोक लेंगे तब यह अभ्यंतर कुंभक होगा। जब आप श्वास को पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे, उस समय श्वास को रोकेंगे, तब वह बहिर्कुंभक होगा। यानी सबसे पहले आपको अभ्यंतर कुंभक, उसके बाद बहिर्कुंभक करना चाहिए। अभ्यंतर कुंभक जितना समय करो उससे आधा समय बहिर्कुंभक करना चाहिए। प्राणायाम का फल है बहिर्कुंभक। वह जितना ही ज्यादा बढ़ेगा, तुम्हारा जीवन उतना ही ज्यादा चमकेगा। तन मन में स्फूर्ति और ताजगी बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आप कोई भी प्राणायाम करते हैं, आप कुंडली शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, अपनी थर्ड आइज को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको इन त्रिबंध का अभ्यास जरूर करना चाहिए। बिना इसके आपकी कुंडली शक्ति जागृत नहीं हो सकती है। इन त्रिबंध प्राणायाम की प्रक्रिया में एक सहायक और अति आवश्यक बात यह है कि आपकी पलकें गिरे नहीं। यानी आपको अपनी आंखों को इस तरीके से रखना है कि आपकी आंखें न तो पूरी तरीके से खुली हों और न ही बंद हों। आपकी आंखें आधा बंद आधी खुली अवस्था में हों। इस स्थिति में आपकी आंखों की पलकें गिरती नहीं है। आपको इसी अवस्था में रह के इन प्राणायाम को करना है। प्राणायाम करते समय आपको अपने गुरु, अपने इष्ट का ध्यान रखना है। और यदि आपके कोई इष्ट या गुरु नहीं हो, तब आप अपनी सांसों को ही गुरु मानकर उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दीजिए। यदि कोई व्यक्ति इस केवली कुंभक को सिद्ध कर लेता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी पूजा करता है, तो दूसरे व्यक्ति की मनोकामना भी पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम कैसे पता करेंगे कि हमारा यह प्राणायाम सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों, जब भी आपका यह प्राणायाम सिद्ध होगा, तब आपका मन शांत हो जाएगा। मन की शांति और इंद्रियों की निश्चलता होने पर बिना किए भी कुंभक होने लगता है। प्राण अपने आप ही बाहर या अंदर स्थिर हो जाता है। बिना प्रयास किए ही कुंभक अगर आपका हो जा रहा है, आप कुंभक प्राणायाम कर पा रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि आपका कुंभक प्राणायाम सिद्ध हो चुका है। मन आत्मा में लीन हो जाने पर शक्ति बढ़ती है। ध्यान की शुरुआती समय में चेहरे पर सौम्यता, आंखों में तेज, चित्त में प्रसन्नता, स्वर में माधुर्य, यह सब प्रकट होने लगते हैं। ध्यान करने वाले को आकाश में श्वेत कण दिखाई देने लगते हैं। जब आपको ऐसा कुछ दिखने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको ध्यान में सच्ची प्रगति मिल रही है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति ध्यान या प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसके अंदर संकल्प की शक्ति मजबूत होनी चाहिए। वह दृढ़ संकल्पवान होना चाहिए। योग बल से अपने मन की कल्पना को दूसरे को दिखाया जा सकता है। मनुष्य के अलावा जड़ के ऊपर भी संकल्प का प्रभाव पड़ता है। खट्टे आम का पेड़ हास-फूस आम दिखाई देने लगता है। यह संकल्प की शक्ति से संभव होता है। संकल्प की शक्ति यानी आपकी आज्ञा चक्र का जागृत हो जाना है। निद्रा, तंद्रा, मनोराज, कब्जी, स्वप्न दोष, यह सब कुछ योग के विघ्न हैं। ये सभी बाधा डालते हैं। उनको जीतने के लिए आपका संकल्प शक्ति का मजबूत होना जरूरी होता है। अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो आप किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं। आपका बोला हुआ हर चीज सामने वाले को एकदम सही दिखाई देता है, सही सुनाई पड़ता है। लेकिन उसके लिए आपके संकल्प शक्ति का मजबूत होना आवश्यक होता है। और इस कुंभक प्राणायाम के शुरुआती अभ्यास से ही सबसे पहले आपकी संकल्प शक्ति में ही वृद्धि होती है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मात्र 21 दिनों तक इस कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करिए और आपके अंदर जो भी बदलाव आए उसे आप हमें कमेंट में बताइए। मेरा पूरा भरोसा है कि आपके अंदर बदलाव जरूर आएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बताइए। इसे